नमस्ते दोस्तों, मेरे महाकुंभ के नए ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। और मैंने की महाकुंभ की यात्रा और ये मैं आपके साथ ये जर्नी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और सबसे पहले मैंने कुछ अपनी पैकिंग की और फिर मैं गई सैलून। मैंने कुछ नाश्ता बनाया रास्ते के लिए ताकि हम लोग रास्ते में नाश्ता वगैरह कर सकें, क्योंकि बाहर का खाना हम लोग कम ही खाते हैं। सबसे पहले मैं गई सैलून और मैंने वहाँ पे अपने हेयर वॉश कराए और फिर हेयर वॉश कराने के बाद मैंने थोड़ी कटिंग कराई। मेरा ये लुक ऐसा आया, आप लोग बताना कैसा लगा। और फिर मैंने अपना घर जाके सारा सामान पैक किया और 2 से 3 बैग्स हमारे पैक हो गए थे, जो कि सामान बहुत ज़्यादा था। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुश थी जाने के लिए और मेरा दिल कर रहा था नाचने का और मैंने खूब डांस किया। और मेरे घर वाले कह रहे थे सबसे ज़्यादा खुशी तेरे को हो रही है जाने की। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि लाइफ में कह रहे हैं ये जो महाकुंभ लगा है वो 144 वर्षों बाद आया है। और वहाँ से निकले हम नई दिल्ली के लिए। नई दिल्ली स्टेशन पे जाके हमने कुछ फ़ोटो क्लिक किए और वहाँ पे भीड़ इतनी ज़्यादा तो नहीं थी, पर लेकिन अच्छी भीड़ थी, क्योंकि वसंत पंचमी का महास्नान था जिसके लिए हम लोग जा रहे थे। और वहाँ पे हमने खूब मस्ती की स्टेशन पे एक दूसरे के साथ। और मस्ती करने के बाद हमारी ट्रेन का समय हो रहा था। ट्रेन का समय होने के बाद हम निकले ट्रेन के लिए। अपना सारा सामान उठाया हमने और हमारी ट्रेन स्टेशन पे आ चुकी थी। फिर हम ट्रेन में जाके बैठ गए। हमने अपनी सीट नंबर चेक किए और हम सब की सीटें पास पास थी। और वहाँ पे फिर एक भैया आए, उन्होंने हमें बेडशीट वगैरह, बहुत अच्छा सुविधा थी ट्रेन की हमारी। और फिर हमने देखा कि हमारी ट्रेन लाल किले के पीछे से जा रही है और जो लाल किले के पीछे का जो व्यू है कुछ इस तरह का है, जो कि मैंने पहले कभी नहीं देखा था और फर्स्ट टाइम मैं इसको देख रही थी। पर पीछे का व्यू भी लाल किले का बहुत ही सुंदर है। सामने से तो मैंने कई बार देखा है और अंदर भी मैं घूम के आई हूँ, लेकिन पीछे वाला व्यू बैक में हम कभी नहीं गए थे, तो ये हमें अब ट्रेन में जाते हुए दिखाई दिया। और फिर मैंने ट्रेन में की कुछ अपनी फ़ोटो क्लिक, जो कि वहाँ पे बड़ा सुंदर सा मिरर लगा हुआ था। और मेरे बच्चे भी मेरे साथ गए हुए थे, उन लोगों ने रास्ते में नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद हम लोग सो गए और जो रास्ते में सुंदर सुंदर व्यूज़ आए वो भी देखे। बहुत ही बहुत ही अच्छी जर्नी थी। और आपके सबके साथ ये जर्नी मैंने इसीलिए शेयर किया है ताकि आप लोग भी देख सकें कि सफ़र पे जाना कितना अच्छा लगता है अपने परिवार के साथ, अपने फैमिली के साथ। और मेरी सारी फैमिली व्यस्त थी, कोई सो रहा था, कोई खा रहा था। और रास्ते में एक चाय वाले भैया आए, वो कह रहे थे चाय चाय चाय, और मैंने भी 2 चाय ली उनसे। और फिर हम सोने के बाद हम सुबह जब पहुँचे, शाम को जब पहुँचे प्रयागराज, तो वहाँ पे एक कैंप लगा हुआ था, चिकित्सक कैंप फेस्टेड, जो भाई कभी किसी को प्रॉब्लम होती है तो साथ में। फिर हमने देखा कि वहाँ पे एक फन स्पेस है और फन स्पेस में बच्चों के खेलने के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी, जो कि स्टेशन के पास ही बना हुआ है। और फिर हम निकले स्टेशन से संगम के लिए और वहाँ से हमें कुछ दूर पैदल चलना पड़ा, क्योंकि नो व्हीकल जोन प्रयागराज को घोषित कर दिया गया था, जहाँ पे व्हीकल नहीं चल रहे थे। तो कुछ सफ़र हमें पैदल ही करना पड़ा। और पैदल में भी वहाँ से हम बाइक से, स्कूटी वगैरह से हम पहुँचे सेक्टर 20 झूसी में, जो कि सेक्टर 20 झूसी में पड़ता है प्रयागराज में। और फिर हम लोग जाके हमने जहाँ पे हम रुके हुए थे वहाँ पे गुरुजी के दर्शन किए। उसके बाद हम लोग सुबह पहुँचे स्नान के लिए, जो कि वसंत पंचमी का स्नान था। रास्ते में जाते हुए हमें बहुत सारे संतों के दर्शन हुए और उन संतों के दर्शन हमें हमारी लाइफ में कभी कभी देखने को मिलता है ये सब। तो बहुत ही अच्छा जो मेरी जर्नी थी, जो मेरा एक्सपीरियंस था, वो बहुत ही अच्छा रहा महाकुंभ में जाने का। और इतने बड़े बड़े संतों के दर्शन करके हमारे जीवन की जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो जाती है और जो हमारे जीवन में पॉजिटिव चीज़ें होती हैं उसके लिए हमारा जो लंबे टाइम, जब कभी पहले हमारे बच्चे ही जा पाएंगे इस महाकुंभ में, जो दर्शन का मौका हमें मिला है वो सभी को नहीं मिला। लेकिन मैं ये चाहती हूँ आप लोग भी इनके दर्शन करें। और ये वो संत होते हैं जो कि हमें लाइफ में कभी ही देखने को मिलते हैं। और इन सभी संतों के दर्शन हुए, मैं अपने जीवन को बहुत ही सौभाग्यशाली मानती हूँ, क्योंकि ये सभी को नहीं होते। और फिर गए हम घाट की तरफ और रास्ते में हमें दिखाई दिया एक आश्रय, जहाँ पर कोई भी आके रुक सकता है। ना ही वहाँ पे कोई पैसे लिए जाते हैं और ना ही किसी को ये कहा जाता है कि आप कोई चार्जेस के लिए, तो आप कोई भी आके यहाँ रुक सकते थे।
और यहाँ पर सभी के लिए फ्री सुविधा थी रुकने के लिए। और ये संगम घाटों के पास ही बनाया गया था और वहाँ पे बड़ी सुंदर सुंदर जो लाइटिंग की आकृतियाँ बनाई हुई थी वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। मैं आपको दिखा, ये देखिए, इसको पूरा बहुत अच्छे से सजाया गया था। और फिर हम पहुंचे घाट की तरफ। त्रिवेणी संगम बंद था, इसीलिए हमें घाट पे ही स्नान करना पड़ा। और घाट पे भी अच्छी खासी भीड़ थी, आप देख सकते हो। और बसंत पंचमी का दिन था तो साधु संत भी अपने स्नान के लिए वहाँ जा रहे थे और हमने भी अपना स्नान किया। और फिर स्नान करने के बाद कुछ देर मैंने वहीं खड़े होके उन संतों के दर्शन किए, क्योंकि वहाँ से साधु संतों की सवारियाँ जा रही थी। और पुलिस वालों ने कई रास्ते बंद किए हुए थे, क्योंकि वहाँ से साधुओं की सवारियाँ जा रही थी तो वहाँ से निकलना मना था। तो हम वहीं पे खड़े होके काफ़ी देर तक उनको देखते रहे। और फिर हम अपने घाट पहुँचे और हमने गंगा मैया में स्नान किया। और मैंने सूर्य देवता को जल देते हुए अपने स्नान की शुरुआत की। और ये जो मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है बहुत ही अच्छा है, मैं बता नहीं सकती आपको, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। और गंगा मैया में स्नान करके जो दिल को खुशी मिली है उसका तो बता ही नहीं सकते कितनी खुशी होती है। और जो आत्मा की शांति हुई उसका भी नहीं मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती। तो आप भी सभी जाना, अगर अगली बार आपको मौका मिले तो आप भी एक बार त्रिवेणी संगम जरूर करके आना। और वहाँ पे बहुत से लोग स्नान कर रहे थे, छोटे बच्चे भी आए थे, बुजुर्ग भी आए थे और हमारे नौजवान युवा भी आए हुए थे। और फिर मैंने स्नान करने के बाद वहाँ पे पूजा की और मैंने खूब सारी डुबकियाँ लगाई, ताकि कहते हैं कि गंगा में स्नान करने से आप, वैसे तो कहते पाप धुल जाते, लेकिन पाप धोने नहीं, लेकिन वो कहते हैं ना, गंगा मैया हमारी जो दिल में जीवन का उद्धार करती है, जो हमारे जीवन में पॉजिटिविटी आती है, नेगेटिविटी खत्म होती है, उसके बारे में आप सभी जानते हैं। और फिर हम स्नान करने के बाद वापस निकले, सुंदर सुंदर दृश्य देखे जो कि बहुत ही सुंदर थे, मनमोहक थे। वापस से आने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। रास्ते में वापस जाते हुए फिर से हमें कुछ संतों के दर्शन हुए। बहुत से संत स्नान करके वापस लेट रहे थे और कुछ अखाड़े स्नान के लिए जा रहे थे और उनके साथ अच्छी भीड़ थी। जो कि हम जो ये ऐरावत द्वार है वहाँ से जा रहा था हम सवारियाँ, तो उन सवारियों में खूब बहुत सारे साधु संत थे जो कि स्नान के लिए त्रिवेणी संगम जा रहे थे और लोग सभी चले हुए थे। इतनी सारी भीड़ में ये नहीं पता लग रहा था कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, लेकिन सभी लोगों को वसंत पंचमी के स्नान के दिन का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, वो सौभाग्य हर किसी के जीवन में हर किसी को प्राप्त नहीं होता। और इन साधुओं के दर्शन से मन को जो तृप्ति मिली है वो बहुत ही अच्छा समय। और ये हमारे जीवन में जो ये महाकुंभ आया है, ये पता नहीं कब आएगा, कब हमें इसका स्नान होगा, लेकिन हमें एक बार जरूर जाना चाहिए। आप लोग भी सभी जाना। और साधुओं के दर्शन तो हमें, ये जो साधु होते हैं वापस चले जाते हैं अपनी गुफाओं में, पहाड़ों पर, वहाँ पर हमें कभी समय नहीं मिलता जाने का, जिनके दर्शन हम महाकुंभ में हो सकते हैं। और ये साधु सिर्फ महाकुंभ के समय पर ही बाहर आते हैं, वैसे ये लोग कहीं हमें दिखाई नहीं देंगे हमारे जीवन में। तो साधुओं की जो तपस्या होती है और उनकी सिद्धि होती है, उनको देखते हुए मैं उनको प्रणाम करती हूँ। और मेरे जीवन में ये जो समय आया है, मैं इसके लिए भगवान को धन्यवाद करती हूँ। और जो मुझे इनका आशीर्वाद मिला उसके लिए भी मैं इनको बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मेरे को ये जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, ये जर्नी रही मेरे को, मैं इसके लिए बहुत ही आप लोगों को भी धन्यवाद करती हूँ कि अब तक किसकी किस्मत से मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और ये जो वक्त है ये वापस नहीं आने वाला। मैंने दिल खोल के इसको बिल्कुल भरपूर आनंद लिया है। ये जो जीवन में आनंद मिलता है ये हर जगह नहीं मिलता, ये कोई जो किस्मत में जगह होती है वहीं जाके मिलता है। और मेरी किस्मत में महाकुंभ का संयोग था, इसके लिए मैं भगवान को धन्यवाद करती हूँ। इन साधु संतों से मुझे आशीर्वाद मिला
और इन संतों की जो अखाड़ों की जो सवारियां जा रही थी वो मैंने कल लगभग 2 से 3 घंटे तक देखा, और उनके साथ बहुत अच्छा दृश्य था देखने का। उनके साथ ढोल वाले सभी और जो और भी आर्टिस्ट उनके साथ बहुत सारे थे, उनके भगत थे, पुजारी थे, और सभी स्नान की तरफ जा रहे थे। हमने इस दृश्य को मैंने पहली बार अपनी ज़िंदगी में देखा है, और आप लोगों को दिखाने के लिए मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। कृपया करके आप सब भी देखना। ये जर्नी बहुत ही अच्छी लगी मेरे को मेरी, और आपके साथ एक नया व्लॉग शेयर कर रही हूँ। मैंने ये व्लॉग लेट डाला है पर लेकिन आप लोगों के लिए डाला है। प्लीज़ देखना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। थैंक यू। जय महाकुंभ।